नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चाने विशेष प्रशस्ता में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोविंद श्री राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद नित गौर हरि बोल
जय, श्री गोपाल की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोग कृष्ण के विभूति योग के बारे में सुन रहे थे। और उसी को प्रसंग को अभी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने 25 नंबर श्लोक तक कर लिया था और 26 नंबर श्लोक से आज हम लोग चालू करेंगे। तो उसके पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 25 नंबर श्लोक तक कर लिया था हमने। 26 नंबर श्लोक से हम लोग आज अभी चालू करेंगे। तो 26 नंबर श्लोक इस तरह से है। अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलो मुनिः। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे, भगवान बताते हैं कि कैसे उनकी विभूतियों को का कोई अंत नहीं है, किंतु भगवान अपने कुछ मुख्य मुख्य विभूतियां बताने वाले हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने अपनी कुछ मुख्य विभूतियों के बारे में बताया है, कैसे हम कृष्ण की महानता को उनकी कुछ विभूतियों में देख सकते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि जब अंश मात्र इतना शक्तिशाली है तो कृष्ण का कहना ही क्या है। तो 26 नंबर श्लोक में भगवान ये बताते हैं, अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, सारे वृक्षों में मैं कौन हूं? अश्वत्थ वृक्ष हूं। अश्वत्थ मतलब है बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़। और कुछ शास्त्रों में वर्णित है कि बरगद और पीपल के पेड़ को जब एक साथ लगाया जाता है तब उसको अश्वत्थ का वृक्ष कहा जाता है। तो जो उडुपी क्षेत्र है, जहां पर उडुपी कृष्ण की विग्रह है, तो वहां पर हम लोगों ने, वहां पे मैंने एक श्लोक देखा था जहां पर लिखा हुआ था कि अश्वत्थ का पेड़ वो वृक्ष है जहां पर पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ एक साथ लगाया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि सारे वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष हूं, क्योंकि उसके जो गुण हैं अतुलनीय है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी कितना सही है हमको पता नहीं, चेंज होती रहती है थ्योरी। लेकिन जब तक हम लोग छोटे थे तब तक थ्योरी हमने जो सुनी थी कि साधारणतः वृक्ष जो है वो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सॉरी, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात के समय ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारे जैसे।
लेकिन कुछ विशेष वृक्ष होते हैं जैसे पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़, ये दोनों समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऐसा हमने, हमारे टीचर ने हमको समझाया था छोटे में। तो उस तरह से ये जो वृक्ष है ये श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनको कभी काटा नहीं जाता है हमारे वैदिक समाज में, क्योंकि उनका जो गुण है वो अतुलनीय है। तो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, केले का पेड़, इनको काटते नहीं, या फिर नारियल का पेड़, ये पेड़ बहुत इनकी अतुलनीय गुण है ना। तो भगवान बोलते हैं उसमें मैं कौन हूँ, अश्वत्थ हूँ। और फिर बोलते हैं देव ऋषि नाम च नारद, और देवता में जो ऋषि हैं, टम्बुरु जी हो गए, बृहस्पति हो गए, तो ऐसे बहुत सारे ऋषिगण हैं। तो उसमें भगवान बोलते हैं मैं कौन हूँ, मैं नारद मुनि हूँ। क्योंकि नारद मुनि तो इतने महान है कि उनकी भौतिक देह है ही नहीं, उनकी देह आध्यात्मिक है, और वो निरंतर भगवान नारायण का नाम का जप करते रहते हैं, नारायण नारायण करते रहते हैं। तो इस तरह से देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। फिर बोलते हैं भगवान गंधर्वा नाम च गरवंदर नाम चित्ररथा, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, क्योंकि उनको गंधर्वों का राजा कहा जाता है। तो इनके बारे में भी महाभारत में कुछ वर्णन है। तो बताते हैं कि जब पांडव लोग वनवास के लिए गए थे, तो उसमें पांडवों को चढ़ाने के लिए दुर्योधन वहां पर आया था कर्ण के साथ में, और बड़े बड़े अपने हाथी लेके, घोड़े लेके, सेनाएं लेके, और सब लोग अलंकृत थे, सुसज्जित थे अलग अलग आभूषणों से। तो वो सब लेके वो लोग वन में उस स्थान पर आए जहां पर पांडव रहते थे। और वहीं पर क्या हुआ, अचानक ही दुर्योधन को बहुत प्यास लगने लगी। तो एक सरोवर से जल पीने के लिए सरोवर में जाने ही वाला था, उस समय एक यक्ष की आवाज आई, क्योंकि ये जो सरोवर है ये यक्षों द्वारा रक्षित है, इसमें आप पानी नहीं पी सकते। लेकिन दुर्योधन उसमें मद से चूर था, क्योंकि उसको मालूम था कर्ण मेरे साथ में है, कर्ण किसी को भी पराजित कर सकता है। और फिर दुर्योधन क्या करता है, उससे पानी पीने लगता है। तो उस समय जो गंधर्वों के राजा थे चित्ररथ, वो वहां पर उपस्थित थे। वो तुरंत क्या करते हैं, दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं, और ऐसा आक्रमण करते हैं कि कर्ण सारी सेना के साथ भयभीत होकर वहां से भाग जाता है। ये सारा दृश्य भीम वहां देख रहा था। भीम बहुत खुश हो जाता है, कहता है जो काम हमको करना चाहिए था वो काम ये गंधर्व लोग कर रहे हैं, बड़े खुशी की बात है। तो उस तरह से गंधर्व जब दुर्योधन को मारने ही वाले थे, तो युधिष्ठिर महाराज के पास ये समाचार पहुंचता है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अरे ये तो बड़ी चिंता की विषय है, चिंता का विषय है कि दुर्योधन को बंदी बना लिया गया है। भीम बोलता है अरे चिंता नहीं, ये तो उल्लास का विषय है, हमको उत्सव मनाना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नहीं, बाहर वालों के लिए और अंदर वालों के लिए हमारी गणना अलग अलग है। तो अंदर में भले जब हमारा झगड़ा चल रहा है तो हम 5 हैं, वो 100 हैं, लेकिन बाहर का व्यक्ति कोई भी आक्रमण करता है तो हम 105 हैं। इसलिए तुरंत जाओ और तुम, मतलब भीम को और अर्जुन दोनों जाके दुर्योधन को मुक्त करो। तो इस तरह से भीम बोलता अरे कैसे बड़े भैया मिले, जो शुभ कार्य हमको करना चाहिए कोई और कर रहा है और उसको रोक रहे हैं। तो अर्जुन और भीम वहां पे जाते हैं, और अर्जुन अकेले ही चित्ररथ और बाकी सब लोगों को हरा देता है, और फिर दुर्योधन को मुक्त करता है।
पर दुर्योधन बहुत लज्जित हो जाता है और लज्जा के कारण वो आत्महत्या करना चाहता है। फिर उसके बाद में कुछ असुर लोग आते हैं, उसको बताते हैं कैसे हम सब लोग तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके इन पांडवों का संहार करेंगे हम लोग। तो वो दुर्योधन को बाद में उत्साह वापस आता है और वापस वो युद्ध करने के लिए आता है। तो उस समय अर्जुन की मित्रता इस चित्ररथ से हुई। तो गंधर्व में भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं चित्ररथ हूँ। प्रसिद्धानाम कपिला मुनि, सिद्धों में मैं कौन हूँ, कपिल मुनि है। तो जो गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है, देवहूति माता के पुत्र कपिल देव, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में सांख्य योग का वर्णन भी किया है और भक्ति योग का भी वर्णन किया है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सबका वर्णन बहुत अच्छे से किया है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में। तो वो जो भगवान कपिल हैं, कपिल मुनि, देवहूति के पुत्र, भगवान बोलते हैं सारे सिद्धों में मैं कौन हूँ, वो। क्योंकि अलग अलग ज्ञानियों को अलग अलग सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, किंतु भगवान तो सिद्धि के जनक हैं, उनसे ज्यादा सिद्धि किसको प्राप्त हो सकती है। इस तरह से भगवान इन सब का वर्णन करते हैं और आगे बोलते हैं, उच्चे श्रव समस्वानाम विद्धि माम मामम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। और भगवान फिर आगे बोलते हैं, उच्च श्रवसम अश्वानाम, सारे अश्वों में, सारे घोड़ों में मैं कौन हूं, उच्च श्रव नामक घोड़ा हूं। तो अलग अलग श्रेणी के घोड़े होते हैं, किंतु उन सब घोड़ों में श्रेष्ठ घोड़ा है उच्च श्रव, जो कि कहां से प्रकट हुआ है, समुद्र मंथन से प्रकट हुआ है। इसलिए लिखा है विद्धि माम अमृत उद्भवम। जब अमृत निकाला जा रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था, देव और असुर एक साथ मंदराचल के पर्वत की मथानी बना के और वासुकी की रस्सी को बनाकर समुद्र मंथन कर रहे थे। तो उसमें से समुद्र में पहले हलाहल निकलता है, जिसको शिव जी पान करते हैं, जिसका, और सारे संसार को विनाश होने से बचाते हैं। और फिर उसमें अलग अलग चीजें निकलती हैं, जिसमें एक घोड़ा निकलता है, जिसका नाम है उच्च श्रवा। तो उसको श्रेष्ठ घोड़ा कहा जाता है और भगवान बोलते हैं मैं वो नामक वो घोड़ा हूँ। और फिर बोलते हैं ऐरावत नाम गजेंद्रिया नाम, और सारे हाथियों में मैं कौन हूँ, ऐरावत हूँ। तो ऐरावत भी कहाँ से निकला था, वो भी समुद्र मंथन से ही निकला था। और नराणाम चा नर अधिपम, और सारे नरों में मैं कौन हूं, नर अदपी मतलब राजा। तो हर व्यक्ति के राज्य में कुछ शक्ति हो सकती है, किंतु वो सबके सब किसके अधीन होते हैं, राजा के अधीन होते हैं। इसलिए अगर आपको देखना है सबसे शक्तिशाली कौन है, तो आप राजा को देख सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं इस तरह से उस राजा की शक्ति कहाँ से आती है, मेरे से ही आती है। फिर आगे कहते हैं आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक पदनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। तो आयुध नाम अहम वज्रम, सारे आयुधों में, अस्त्र शस्त्रों में मैं कौन हूं, वज्र हूं। ये भगवान ने वज्र क्यों कहा गया है, कहा है क्योंकि ये जो वज्र है, इसमें भगवान और भक्तों का बहुत रोल है इसके निर्माण में। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी एक बार एक क्लास में, आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था चित्रकेतु महाराज की कथा। तो चित्रकेतु महाराज हैं, वो अगले जन्म में, या फिर वो उनको विद्याधरों के राजा को नियुक्त किया जाता है, और फिर वो शिव जी का कुछ एडवाइस देते हैं गलत समय में, और माता पार्वती के श्राप से वो अगले जन्म में एक राक्षस वृत्रासुर बन के आते हैं। किंतु उनकी भक्ति वैसी की वैसी थी। और फिर क्या होता है, वो वृत्रासुर इतना ज्यादा शक्तिशाली था, जहां भी जाता था सब कुछ खा जाता था। तो जब उस वृत्रासुर ने स्वर्ग में आक्रमण किया और देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार किया, वो सारे अस्त्र शस्त्र खा गया।
तो इंद्र को बड़ी चिंता होगी कि भाई इसको हम कैसे हरा सकते हैं। तो इसलिए मदद मांगने के लिए वो कहाँ पे गया, भगवान नारायण के पास गया। और भगवान नारायण ने कहा कि एक तरीका है उसको मारने का। वो क्या है, तुमको वज्र का निर्माण करना पड़ेगा। और ये वज्र मिलेगा कहाँ से, तो बोले कि ये आपको मिलेगा दधीची मुनि की हड्डियों से। तो वो बोलने लगे तो दधीची मुनि हड्डियां देंगे क्या, बोले कि आप बोलिए भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए है तो वो हड्डियां दे देंगे। तो सर इंद्र दधीची मुनि के पास जाता है, और जो दधीची मुनि थे उनका भी इंद्र ने पहले एक बार अपमान किया था। तो एक बार अश्विनी कुमार दधीची मुनि के पास में आए और बोले कि हमको ब्रह्म विद्या चाहिए। और दधीची मुनि तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं कल आप आइए, हम हमको ब्रह्म विद्या दे देंगे। तो वो सुन के इंद्र तुरंत वहां पर आया और दधीची मुनि से बोला कि अरे ये सब के सब चिकित्सक हैं दोनों के दोनों, अश्विनी कुमार। ब्रह्म विद्या मात्र हम जैसे देवताओं के लिए बनी हुई है, इसको इन दोनों अश्विनी कुमार को मत दीजिए। और फिर इंद्र ऐसे धमकी देके वहां से चला जाता है। और वहां पे दधीची मुनि क्या करते हैं, दधीची मुनि जब ये अश्विनी कुमार आते हैं तो उनको बताते हैं कि भाई इंद्र ऐसा कह के गया है। तो दधीची मुनि बोलते हैं चिंता मत करिए। वो अश्विनी कुमार कहते हैं आप चिंता मत करिए, इंद्र को सर काटने दीजिए, हम आपकी टेंशन सॉल्व कर देंगे। तो वो क्या करते हैं, दधीची मुनि का सर काट के उसको प्रिजर्व कर लेते हैं एक जगह, और उसमें एक घोड़े का सर लगा देते हैं। और वो घोड़े के सर से क्या करते हैं, वो विद्या बोलते हैं ब्रह्म विद्या, जिसको अश्वशिरा कहा जाता है, मतलब अश्व के सिर से बोली गई। और जब इंद्र वहां पे आता है बोलते हैं अरे तुम क्या सोच रहे थे मैं छुप जाऊंगा अश्व का सर लगा के, आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तो वो सर काटते हैं, और अश्विनी कुमार क्या करते हैं, वापस दधीची मुनि का ओरिजिनल सर लेके वापस वहां पर रख देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं ये देवताओं की विद्या है। हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आपने सुना होगा, लीवर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सुना होगा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन हेड ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आपने दुनिया में नहीं सुना होगा। पर ये अश्विनी कुमार इतने एक्सपर्ट हैं कि वो हेड ट्रांसप्लांटेशन प्लांटेशन भी कर लेते हैं। तो इंद्र को बड़ी लज्जा आती है ये मांगते हुए, फिर भी वो दधीची मुनि के पास में जाके भाषण देता है। कहता है अपना जीवन जो बना है वो दूसरों के लिए बना हुआ है, दान करना चाहिए, दक्षिणा करना चाहिए। दधीची मुनि हंसने लगते हैं कि अरे आज कौन बोल रहा है। फिर भी वो कहते हैं क्योंकि भगवान नारायण ने आदेश दिया है मैं अपना शरीर का दान करूंगा। और मिश्रित करके जगह है जहां पे वो बताते हैं कि दधीची मुनि ने अपना शरीर मिश्री का बना लिया हड्डियों को छोड़ के, और वो शरीर कहाँ था, वो एक कुंड में जाके घुल गया। तो उस कुंड को अभी भी मिश्रित कुंड कहा जाता है। अगर आप नैमिषारण्य में जाएंगे, नैमिषारण्य में के बाहर में ही, बाहर के हिस्से में नैमिषारण्य में पहुंचने से पहले, अगर आप लखनऊ से जा रहे हैं नैमिषारण्य, तो नैमिषारण्य में जाने से पहले ही ये मिश्रित कुंड आता है, जहां पे दधीची मुनि ने अपने शरीर को मिश्रित किया। और उनकी हड्डियों से फिर इंद्र ने ये वज्र बनाया, जिसके द्वारा वृत्रासुर मारा गया। तो इसलिए क्योंकि ये जो वज्र है भगवान नारायण के आदेश पे बनाया गया, एक वैष्णव की हड्डियों से बनाया गया, और एक वैष्णव को मुक्त करने के लिए बनाया गया। कौन वो वैष्णव, वृत्रासुर। वो वृत्रासुर बहुत आतुर था मरने के लिए कि शरीर का त्याग करेगा और भगवान के धाम वापस जाएगा। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, आयुध में मैं कौन हूं, मैं ये वज्र हूं। और फिर क्या बोलते हैं, धेनु नाम अस्मि कामधुक, और सारी गायों में मैं कौन हूं, सुरभि गाय हूं जो सारी कामनाओं की पूर्ति करती है। तो इसकी भी एक एक कथा है, ये सब पुराणों में बड़ी बड़ी कथा आती है हमारे पास। एक एक कथा बोलेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताते हैं कि ये जो गाय थी सुरभि गाय, हाँ, तो इसका भी शास्त्रों में वर्णन आता है। तो शास्त्रों में बताते हैं, कहते हैं कि ये जो गाय है सुरभि गाय,
ये कितना भी दूध देने में सक्षम है, और सिर्फ दूध देने में नहीं, कुछ भी पैदा करने में सक्षम है। इसलिए इसको सारी गायों में श्रेष्ठ कहा जाता है। तो उसमें मैं भगवान बोलते हैं कौन हूँ, कामधुक या कामधेनु गाय हूँ। और प्रजना चास्मी कंदर्भा, जो प्रजा को उत्पन्न करने के लिए काम किया जाता है, उसमें मैं कौन हूँ, काम का देवता कंदर्प हूँ। हाँ, मतलब मात्र इंद्रिय भोग के लिए नहीं, लेकिन अच्छी संतानों की उत्पत्ति के लिए। तो अच्छे संतानों की उत्पत्ति के लिए अगर कोई संग करता है, काम करता है, तो भी उसको भगवान बोलते हैं। उस समय कामदेव कौन है, मैं हूँ, मतलब उसको श्रेष्ठ कहा जाता है। और फिर भगवान बोलते हैं सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सारे सांपों में मैं कौन हूँ, वासुकी नाग हूँ। हाँ, तो समुद्र मंथन में वासुकी की रस्सी बनाई गई थी। और फिर आगे वो बोलते हैं अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमा सम्मताम् अहम्। तो भगवान क्या बोलते हैं, नागों में मैं कौन हूं, अनंत। तो सांप में और नाग में अंतर होता है। तो अगर जो लोग गौशाला आते हैं, गौशाला मारने के बाद हमने बहुत ये वैरायटी देखी है। तो सांप जनरली, सांपों में जनरली जहर नहीं होता है, विष नहीं होता है, और खासकर उनका एक ही सर होता है, एक से ज्यादा सर नहीं होता है। लेकिन जो नाग होते हैं उनके बहुत सारे सर होते हैं। तो उसमें भगवान को हम बोलते हैं मैं अनंत देव हूँ, क्योंकि अनंत के तो अनंत सर हैं, और वो सारे सरों से क्या कर रहे हैं, निरंतर भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। और कब से कर रहे हैं, अनंत काल से कर रहे हैं। और अनंत काल से अभी तक वर्णन कर रहे हैं भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का। अभी तक वो अंत प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, सारे नागों में मैं कौन हूं, अनंत हूं। और फिर भगवान बोलते हैं वरुणाम यादसाम अहम, सारे जो जलचर हैं उसमें मैं कौन हूं, वरुण देव हूं। तो वरुण देव को सारे जलचरों का क्या बोला जाता है, राजा बोला जाता है। हम्म। पितृणाम अरमाचा, और जो पितृ, जिनके लिए हम लोग पिंडदान करते हैं या श्राद्ध करते हैं, तो वो जो पितृ होते हैं, तो जब तक पिंडदान चलता रहता है तब तक वो एक लोक में रहते हैं जिसको बोलते हैं पितृलोक। और उसके जो राजा हैं वो है अरमा। अरमा यमराज के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। और जब यमराज को मंडूक मुनि से श्राप मिलता है और वो विदुर के रूप में आते हैं, तो उस समय अरमा यमराज का रोल अदा करते हैं। तो अरमा हो गए। और यमा अस्मि यमा सम्मता, और सम्मता का मतलब है सबको, सबका संयम लाने के लिए, सबको कंट्रोल करने वालों में मैं कौन हूं, यम हूं। क्योंकि यमराज के चंगुल से कोई बच नहीं सकता है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट को धोखा दे सकते हैं, कहीं की भी गवर्नमेंट को धोखा दे सकते हैं, लेकिन यमराज को चकमा नहीं दे सकते हैं। इसलिए उन सब में भगवान क्या बोलते हैं, मैं कौन हूं, उन सब में मैं यमराज। और फिर आगे भगवान बोलते हैं प्रहलाद चास्मि दैत्यानां काला कलतामहम मृगाणां च मगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। प्रहलाद चास्मि दैत्यानां, सारे दैत्यों में कौन हूं, प्रहलाद हूं। तो कश्यप मुनि की दो पत्नियां हैं, वैसे बहुत सारी पत्नियां हैं, उसमें खासकर दो हैं जिनका नाम है दिति और अदिति। तो अदिति जो है वो देवताओं की माँ है, जिनको आदित्य कहा जाता है। और दिति जो है वो सारे दैत्यों की माँ है। तो दैत्यों के पुत्र हुए, दिति के पुत्र हुए
हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, और हिरण्यकशिपु के पुत्र थे प्रहलाद। और फिर उस तरह से वंश आगे बढ़ता रहा, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ दैत्य कौन है? प्रहलाद है, क्योंकि वो दैत्य कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वो भगवान के अनन्य भक्त है। ऐसे भक्त हैं कि कोई सोच ही नहीं सकता वैसा भक्ति कर सकता है। प्रहलाद एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलते नहीं थे, ऐसा किसके लिए संभव है? इसलिए भगवान बोलते हैं सारे दैत्यों में मैं कौन हूं? प्रहलाद हूं। और काला कलतामहम, और सबका दमन करने में मैं कौन हूं? काल हूं। क्योंकि समय इतना शक्तिशाली है कि बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को का दमन कर देता है। लोग करोड़पति से रोडपति कब बन जाते हैं पता नहीं चलता है। तो एक समय, एक साल में ये शायद 97 या 98 की बात है, मोस्टली 97 की बात है। उस समय जो टॉप 10 रिच लोग थे, उसमें से 9 लोग लगभग रोडपति बन गए, एक ही बचा। तो समय बहुत शक्तिशाली है। उसी तरह से हमने देखे हैं कि जो बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हुए हैं, कहाँ गए वो? सबके सब काल के मुंह में प्रवेश करके सबके सब नष्ट विनष्ट हो गए। हाँ, तो अगर हम लोग मॉडर्न एज में देखेंगे तो नेपोलियन का नाम सुना है। नेपोलियन ने पूरे विश्व में आक्रमण किया, युद्धों को जीता, लेकिन समय की बात है कि वो गलत समय में रूस में घुस गया, सर्दी के समय। और कहते हैं कि उनके जो सैनिक थे, सैनिकों की बटन टीम की बनी हुई थी। तो टीम की जो बटनें थी वो सबके सब एक टेम्परेचर के नीचे वो पाउडर में बदल जाती है। तो उस तरह से उनके पास कपड़े नहीं थे ठीक से, और वो सर्दी में मारे गए। और फिर रूस के राजाओं ने उसको मार के जब जेल में बंद किया, तो पीने के लिए कहते हैं घोड़े की पेशाब दे देते। तो वो नेपोलियन जिसका डंका पूरे विश्व में बसता था, अभी वो घोड़े की पेशाब पी पी के जी रहा था। तो इस तरह से सबका दमन करने में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? काल है। और मृगाणा चा मृदेंद्रो अहम, और सारे जानवरों में भगवान को कौन मैं बोलते हैं कि मैं कौन हूं? जानवरों का राजा, पशुओं का राजा, सिंह, शेर हूं। और वैन तेयश्च पक्षिणाम, और पक्षियों में भगवान बोलते हैं मैं कौन हूं? गरुण हूं। क्यों गरुण हूं? क्योंकि गरुण जी स्वयं भगवान को अपने ऊपर आरूढ़ करने का स्थान देते हैं। बल्कि गरुण जी जब अपने पंखों को हिलाते हैं तो उसमें से सामवेद के श्लोक बाहर निकलते हैं। नारायणाय पुरुषम नमामि, नारायणाय, इस तरह से जब पंख हिलाते हैं तो इस तरह से आवाज आती है। तो भगवान क्या बोलते हैं उसमें मैं कौन हूं? पक्षियों का राजा गरुण हूं। और फिर आगे भगवान बोलते हैं पवना पवतामस्मि रामा शस्त्रभृतामहम, झषाणाम मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जानवी। तो पवना पवताम अस्मि, तो पवित्र करने वालों में भगवान बोलते हैं मैं कौन हूं? पवन हूं। क्योंकि संसार में अलग अलग चीजें हमको पवित्र करती हैं। या जल पवित्र करता है, समय पवित्र करता है, लेकिन पवन सारी दुर्गंधों को ले आता है यहाँ से वहां। तो इसलिए सारे चीजों को पवित्र करने वाले भगवान कौन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैं कौन हूँ? वायु हूँ, पवन हूँ। राम शस्त्र भृतामहम, और सारे शस्त्रधारियों में
मैं राम हूं। क्योंकि भगवान राम जब शस्त्र चलाते थे तो कल्पना नहीं की जा सकती है वो कैसा युद्ध करते थे। जैसे भगवान राम ऐसे लगते थे, मान लीजिए कोई तूफान यहां से वहां जा रहा हो, और जब वो वार चलाते थे तो उनका हाथ एक धूमकेतु की तरह दिखाई देता। मतलब कब पीछे तरकस में गया, तीर को उठाया, और कब वाण में डाला, पता नहीं चलता था। इसलिए शस्त्रधारी में भगवान क्या बोलते हैं, मैं राम हूं। और जिज्ञासा नाम मकरश्चास्मि। और जो भी मछलियां हैं उसमें भगवान बोलते हैं मैं कौन हूं, मकर हूं। तो मकर मतलब सार्क। तो सारे मछलियों में सार्क हूं। और सोत शाम अस्मि जानवी। और जितनी भी नदियां हैं उसमें मैं कौन हूं, जानू ऋषि की पुत्री जानवी गंगा हूं। क्योंकि जब गंगा जी बहती हैं तो जानू ऋषि के आश्रम को भी बहा के लेके जा रही थी। तो जानू ऋषि जब देख रहे जा रहे मेरे आश्रम को बहा के लेके जा रही हैं, तुरंत वो क्या करते हैं, पूरी गंगा को अपनी शक्ति द्वारा पी जाते हैं। और जो भागीरथ थे वो आके निराश हो जाते हैं, कहते अरे जानू ऋषि आपने क्या कर दिया। हमारे इतने सारे पूर्वज हैं, हजारों पूर्वज हैं, वो भूत बन के भटक रहे हैं, उनके उद्धार के लिए 4 जनरेशन से तपस्या चल रही थी। इतनी तपस्या के बाद में अभी गंगा जी नीचे आई हैं तो आपने पी लिया, तो कृपया करके गंगा जी को छोड़ दीजिए। तब जानीमूल ऋषि क्या करते हैं, अपनी जंघा से गंगा को फिर से प्रकट करते हैं। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, जानवी कहा जाता है। तो सारी नदियों में कौन हूँ, भगवान बोलते हैं मैं गंगा हूँ। तो गंगा जहां जहां बहती है उसके स्पर्श से लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं। और फिर भगवान आगे बोलते हैं, सर्गाणामादिरन्तस्सा मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादा प्रवताम प्रवताम अहम। तो भगवान बोलते हैं सर्गाणाम आदिर अंतस्सा। सारी सृष्टि में मैं आदि मध्य और अंत हूं। क्योंकि सृष्टि के पहले कौन थे, भगवान नारायण। तो इस श्रीमद् भागवतम में 4 श्लोक आते हैं जिसको भागवतम का सार कहा जाता है। उसमें पहला श्लोक इस तरह से है, अहम एवासम एवाग्रे नान्यत यत्सत असत परम पश्चात अहम एतत्ता यो अवशिष्येत सेवस्मि हम। तो भगवान बोलते हैं अहम एवासम एवाग्रे। इस संसार में जब कुछ भी नहीं था तो एक व्यक्ति था, कौन था, भगवान बोलते हैं मैं था। भगवान नारायण कहते हैं अहम एवासम एवा ना अन्यद यसत असत परम। यहां पर जो भी नश्वर या फिर जीव वगैरह कोई भी दिखते हैं, कोई नहीं था। कौन था, सिर्फ मैं था। ना अन्यद यसत असत परम। जिसको स्थूल पदार्थ और सूक्ष्म पदार्थ कहा जाता है, तो ना ही कोई स्थूल पदार्थ था ना ही सूक्ष्म पदार्थ था। और पश्चात अहम एक, सृष्टि के बाद भी मध्य में कौन रहता है, मैं ही रहता हूं। क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान हर किसी के हृदय में विराजमान रहते हैं। और सारी भौतिक सृष्टि और जीव किसकी शक्ति है, भगवान नारायण की ही शक्ति है। तो मध्य में भगवान कौन बोलते हैं, मैं और मेरी शक्ति रहती है। और यो अवशिष्टो अस्मि हम। और जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, कौन बचता है, भगवान बोलते हैं मैं ही बचता हूँ। इसलिए भगवान यहाँ भी बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं सृष्टि का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। और आगे कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम। सारी विद्या में कौन हूं, मैं आध्यात्मिक विद्या हूं। कौन सी आध्यात्मिक विद्या, वो विद्या जो कि भौतिक पदार्थ, जीव, भगवान, इन सब में भेद करना सिखाती है। और इनके आपस में क्या क्या इंटरेक्शन है, क्या क्या लेन देन है,
उसके बारे में सिखाती है। तो वो विद्या सारी विद्याओं में वो विद्या हूँ, क्योंकि वो जो विद्या है वो हमारा इस संसार से उद्धार करने वाली है। अन्य विद्याओं से उद्धार नहीं होने वाला है। अन्य विद्याएं हालांकि हमको आवश्यक है जीवन यापन के लिए, किंतु उनसे जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। जन्म मृत्यु के चक्कर से उद्धार कैसे होगा? मात्र इस विद्या द्वारा ही होगा। हाँ, जिसको आध्यात्मिक विद्या कहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इसमें मैं कौन हूं? ये आध्यात्मिक विद्या हूं। और फिर बोलते हैं वादा प्रवत्ताम अहम। जो भी शास्त्रों को के आधार पर वाद विवाद होते हैं उसमें मैं कौन हूं? वाद हूं। तो जब शास्त्रों के ऊपर विवाद होते हैं तो आधार किसका होना चाहिए? शास्त्र का होना चाहिए। क्योंकि हम जो भी सोचते हैं बोलते हैं वो गलत हो सकता है, किंतु शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते। इसलिए वैदिक समाज में जब भी कुछ विवाद हुआ करते थे, बातचीत हुआ करती थी, तो लोग पूछते थे किसके आधार पर है? शास्त्रों के आधार पर है कि नहीं? शास्त्रों के आधार पर नहीं है तो लोग बोलते थे हम बातचीत नहीं करेंगे। क्योंकि बातचीत का हमेशा कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए। आधारहीन बातचीत से कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन जब शास्त्रों के ऊपर विवाद भी होता है तो लोग तीन तरह से विवाद करते हैं। पहले तरह का जो विवाद होता है उसको कहते हैं जल्प। जल्प में व्यक्ति क्या करता है? अपने जो जो उसकी आर्गुमेंट है, जो जो उसके वाक्य हैं, उन वाक्यों को व्यक्ति सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। उसके लिए अलग अलग आधार ढूंढता है। किससे? शास्त्रों से। और दूसरे के वाक्यों को पराजित करने का प्रयास करता है और उसके लिए भी आधार ढूंढता है। उसको बोलते हैं जल्प। पर इसमें भी व्यक्ति सत्य जानने का प्रयास नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? मात्र अपने वाक्यों को सही दिखाने का प्रयास कर रहा है और दूसरे वाक्यों का खंडन करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे वाद विवाद को बड़ा अच्छा नहीं कहा जाता है। पर उससे भी भयंकर जो है वो है वितंडवाद। जिसे मात्र व्यक्ति दूसरे को पराजित करने का प्रयास करता है। उससे अगर पूछा जाए तो आप ठीक है ये गलत है तो सही क्या है, तो बोलते हैं वो हमको पता नहीं है, वो आप देखिए। उसको बोलते हैं वितंडवाद। लेकिन जो अच्छा वाद विवाद होता है इसको बोलते हैं वाद। वाद क्या है? जब दो पार्टी आपस में बातचीत करती हैं शास्त्रों के आधार पर, क्या पता करने के लिए? सत्य को पता करने के लिए, उसको वाद कहा जाता है। इसलिए बातचीत जब होती है तो कैसी होनी चाहिए? वो इस तरह से होनी चाहिए ताकि उससे हमको जीवन में कुछ लाभ मिल सके। और ये तब बहुत संभव होता है तब दोनों पार्टी कैसी हैं? ओपन माइंडेड है। दोनों के दोनों सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो तब ये वाद कहलाता है। तो ये जो वाद है इसको सबसे बातचीत में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। तो भगवान बोलते हैं सारे बातचीत में मैं कौन हूं? वाद हूं। और फिर आगे भगवान बोलते हैं अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्वा सामासिकस्य च अहम एवाक्षया कालो धाता हम विश्वतो मुखम। तो भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारः अस्मि। सारे अक्षरों में, तो भले आप बांग्ला का अक्षर ले लीजिए, हिंदी का अक्षर ले लीजिए, इंग्लिश के अक्षर ले लीजिए, तो किसी भी अक्षर में आप ले लीजिए। वैसे यहाँ पे देवनागरी की बात आ रही है तो उसमें हिंदी के जो अक्षर हैं या देवनागरी के अक्षर उनकी बात चल रही है। तो उसमें भगवान क्या बोलते हैं? मैं कौन हूं? अकार हूं। क्योंकि हर शब्द में अ जरूर आता है। जैसे आप बोलेंगे का में मतलब का मतलब आ रहा है, खा में खा मतलब आ रहा है, गा गा के मतलब एंड में क्या आ रहा है? आ रहा है। ढा मतलब एंड में आ रहा है। उस तरह से समय आ रहा है तो सारे अक्षरों में भगवान क्या बोलते हैं? मैं आ हूं। क्योंकि वो सारे अक्षरों में सर्वव्याप्त है। उसी तरह से जैसे भगवान विष्णु सबके हृदय में व्याप्त हैं, हर अणु में व्याप्त है। उस तरह से भगवान ये बोलते हैं सारे अक्षरों में मैं कौन हूं? आकार हूं। और द्वंद्वा समासिकस्य च,
और जो भी द्वंद्व होते हैं, द्वंद्व समास, इसके लिए थोड़ा हिंदी ग्रामर समझनी पड़ेगी। तो जो भी समास हैं, उसमें भगवान को बोलते हैं मैं कौन हूं, मैं द्वंद्व समास हूं, कंपाउंड वर्ड। तो द्वंद्व समास में हूं, भगवान बोलते हैं। और अक्षया, अहम एव अक्षया कालः, और जो चीजें नष्ट नहीं होती उसमें मैं कौन हूं, मैं वो समय हूं। क्योंकि चीजें समय के अनुसार चलती हैं और समय को कोई रोक नहीं सकता है, बल्कि समय को समझना भी बहुत मुश्किल है। तो जब मैंने चीजें सीखने का प्रयास किया, सबसे मुश्किल से जो मुझे चीज समझ में आई वो थी समय। मेरे को अभी भी याद है, जब मैं छोटा सा था तो मेरी एक बहन थी, वो समझाने का प्रयास कर रही थी कि समय क्या है। तो समझाने का प्रयास कर रही है कि समय की गणना होती है, इसको बोलते हैं सेकंड। तो बोली कि आप बोलिए। मैं कुछ बोला तो बोला देखिए 1 सेकंड हो गया मतलब। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है समय। तो फिर वो दिखाने लगी घड़ी, घड़ी यहाँ से वहां जा रही है, बोली हाँ यहाँ से वहां, बोले एक सेकंड हो गया। तब भी समझ में नहीं आया। तो समय इतना सूक्ष्म है कि समय को समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी सबके सब समय के साथ बदल रहे हैं और समय को कोई बदल नहीं सकता है। आप किसी भी घड़ी का सेल निकाल लीजिए, घड़ी को लेट कर दीजिए, लेकिन समय की गति को कोई रोक नहीं सकता है। हम बूढ़े हो रहे हैं, हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। एक क्षण भी हजारों करोड़ों सोने के सिक्कों को बेचकर भी या देकर भी एक क्षण भी नहीं खरीदा जा सकता है। ये चाणक्य पंडित के शब्द है। इस तरह से समय बहुत शक्तिशाली है, जो सबको कंट्रोल करके लेके जा रहा है। तो उसमें भगवान को बोल रहे हैं कि सारे कंट्रोलर में कौन हूं, समय हूं। और फिर भगवान कहते हैं धाता अहम विश्वता मुखम, सारे सृष्टिकर्ता में मैं कौन हूं, ब्रह्मा हूं। क्योंकि समय कुछ कुछ सृष्टि की है, पर ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं कौन हूं, उसमें ब्रह्मा हूं। और फिर आगे भगवान बोलते हैं 34 नंबर में, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उभवश्चा भविष्यात् भविष्यताम कीर्ति श्री वाक्चा नारीणाम स्मृतिर्मेधा देती क्षमा। तो भगवान बोलते हैं मैं मृत्यु सर्वहरा चा अहम, सबको हरने वाली मैं मृत्यु हूं। इस संसार में लोग कुछ कुछ चीजों का हरण कर सकते हैं। मान ली कुछ आपने गड़बड़ किया है, तो गवर्नमेंट आपका सारा पैसा लेके आपको बैंकरप्ट कर सकती है। या फिर लोग आपके पदवी का हरण कर सकते हैं, आपके मान सम्मान का हरण कर सकते हैं, आपके किसी रिश्तेदार को किडनैप कर सकते हैं। किंतु मृत्यु ऐसी चीज है जो हर चीज का हरण कर लेती है। क्योंकि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति एक सुई की नोक भी नहीं ले जा सकता है, तो वो भी संभव नहीं है। जैसे मैंने पहले भी एक बार ये कथा बताई थी कि एक बार एक राजा था, और राजा के राज्य में एक संत आए। तो वो संत आके पूछने लगे कि आपकी का भक्ति में जीवन कैसे चल रहा है। तो राजा बोल रहा है अरे नहीं 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 नहीं, भक्ति में जीवन की का भी समय नहीं आया है। अभी तो हमको पड़ोसी राज्यों में आक्रमण करना है, धन कमाना है, राज्य का विस्तार करना है, बहुत सारी समस्याएं हैं। भक्ति के बारे में बाद में सोचेंगे। तो कृपया करके हमारा हाथ देके बताइए, अभी जो हम पड़ोसी राज्य में आक्रमण करने वाले हैं, उसमें हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो जब वो संत हाथ को बड़ी गंभीरता से देखता है और बोलता है राजन बड़ी गंभीर समस्या है, पर एक खुशी की बात भी है। राजन बोले कि अरे तो आप क्या करिए, थोड़ा सा खुशी की बात बताइए। अरे खुशी की बात यह है कि आप मरने वाले हैं। राजा भयभीत हो जाता है, बोले अच्छी बात बताइए, अच्छी बात बताइए।
तो बोले अच्छी बात यह है क्या मरने का स्वर्ग जाने वाले हैं। बड़ा खुश हो गया। तो फिर बोले कि ये स्वर्ग में जाके भी एक अच्छी बात है बुरी बात है। बोले क्या है कि स्वर्ग में आमोद प्रमोद है, संगीत है, नृत्य है, अमृत है, लेकिन एक बुरी बात क्या है, वहां पर मच्छर है। राजा बोले बड़ी चिंता वाली बात है। बोले कि मच्छर हैं तो फिर तो बड़ी समस्या होगी। फिर लेकिन एक सॉल्यूशन है, मच्छरदानी है, कम से कम सो सकते हैं वहां पे। लेकिन एक दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है, उस मच्छरदानी में बड़ा सा छेद है। तो बोले भाई मच्छरदानी का फायदा क्या हुआ जब छेद है, कैसे सोएंगे। बोले चिंता वाली बात नहीं है, वहां पर धागा है। एक समस्या है, वो क्या। बोले सुई नहीं है। राजा बोले अरे सुई नहीं है तो हम सिलेंगे कैसे। बोले चिंता वाली बात नहीं है, उसका एक सोल्यूशन है। बोले क्या, आप सुई को अपने साथ में लेके जाइए। तो राजा बोले अरे क्या मजा कर रहे हैं, हम एक सुई को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं क्या। तो वो संत कहने लगे अरे भाई, ये तुम एक सुई को एक साथ नहीं ले जा सकते हो, तो बड़े बड़े हाथी घोड़े महल रानियां ये कहाँ लेके जाओगे। तो जो तुम बोल रहे हो कि बाद में भक्ति करेंगे, तो ये सारी चीजें साथ में नहीं जाने वाली, सिर्फ भक्ति साथ में जाने वाली है। तो इसलिए मृत्यु हर चीज को हर लेती है, भक्ति को छोड़कर। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं सब चीजों को जो हरण करती हूँ उसमें मैं कौन हूँ, मृत्यु हूँ। और उभवा, अहम उभवा चा, और जो भी चीजें उत्पन्न होने वाली उसमें मैं कौन हूँ, उत्पन्न करने वाला हूँ। मतलब जो भी चीजें उत्पन्न होती हैं वो भगवान की कृपा से ही होती हैं। कई बार किसान सोचते हैं कि मैं फसल को उगाता हूँ। वैसे किसान ऐसा नहीं सोचते हैं, बाहर के लोग सोचते हैं। किसान को पता होता है कि फसल को मैं नहीं उगाता हूँ, क्योंकि बीज डाल दिया, इसका गारंटी ये नहीं है कि बीज में से फसल उगेगी या नहीं उगेगी, कुछ गारंटी नहीं होती है। उसकी कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। तो अगर भगवान चाहेंगे तो बीज अंकुरित होगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो बीज अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह से भगवान बताते हैं कि अगर कोई संतान उत्पत्ति होती है तो मात्र कोई विवाह कर लेता है, स्त्री पुरुष साथ में आते हैं, इसका ये गारंटी नहीं है कि संतान उत्पत्ति होगी। भगवान चाहेंगे तो संतान उत्पत्ति होगी, भगवान नहीं चाहेंगे तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी। तो फिर संतान उत्पत्ति के लिए भी व्यक्ति किस पे निर्भर है, करता है, भगवान पे ही निर्भर है। जिस तरह से भगवान कहते हैं सब कुछ संभव भी होता है किसके कारण, भगवान बोलते हैं मेरे कारण ही होता है। और फिर वो कहते हैं कि सारी स्त्रियों में मैं कौन हूं, कीर्ति। श्री का मतलब है सुंदरता, वाक का मतलब है मधुर वाणी, स्मृति मतलब अच्छी बुद्धि, मेधा मतलब वो बुद्धि, स्मृति मतलब मेमोरी होता है, और मेधा मतलब होता है बुद्धि, जिससे व्यक्ति समझ सकता है सही क्या है गलत क्या है। धृति, क्षमा, तो ये सब के सब मैं हूं, भगवान बोलते हैं। क्योंकि इनको धर्म की पत्नियां भी कहा जाता है और ये स्त्रियों के गुण भी हैं। तो स्त्रियों में श्रेष्ठ उस स्त्री को कहा जाता है जिसकी बहुत ख्याति हो, जिसका बहुत अच्छा भाग्य हो, भाग्य लक्ष्मी कहते हैं जिसको, जो वाक्पटु हो, बोलने में बहुत अच्छी हो, जो बहुत बुद्धिमान हो, बुद्धि मतलब जिसकी याददाश्त की शक्ति बहुत तेज हो, तो फटाफट कार्य कर सकती हो, और जिसके पास संयम हो। तो ये सब स्त्री के गुण कहे जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि सारी स्त्रियों में मैं ये गुण हूँ, और स्त्रियों में श्रेष्ठ स्त्रियां वो धर्म की पत्नियां कहा जाता है। तो ये सब धर्म की पत्नियों के भी नाम है। और फिर आगे बोलते हैं भगवान, बृहत्साम तथा सम नाम गायत्री छंद सामहम मासानाम अर्ध शीर्षोहम ऋतूणाम कुसुमाकर। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं साम वेदों में मैं कौन हूं, बृहत साम। तो सामवेद में
अलग अलग देवताओं के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में भी बहुत सारे श्लोक लिखे गए हैं। पर उसमें जो सबसे ज्यादा सुंदर है वो है बृहत साम, जो कि कहते हैं अर्धरात्रि के समय गाया जाता है। तो भगवान बोलते हैं उसमें मैं कौन हूँ, सामवेद में बृहत साम हूँ। और सारे गीतों में मैं कौन हूँ, भगवान बोलते हैं मैं गायत्री छंद हूँ। तो जो भी छंद धीमहि से जिनका अंत होता है उनको गायत्री छंद कहा जाता है। तो सिर्फ एक मंत्र नहीं है जो साधारण लोग जिसको गायत्री मंत्र समझते हैं उसको ब्रह्म गायत्री कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे गायत्री के छंद हैं। पर ये सब पे गायत्री के छंदों पे व्यक्ति क्या करता है, मेडिटेट करता है। लेकिन जो व्यक्ति मांसाहार कर रहा है या फिर प्याज लहसुन भी खा रहा है, कोई भी पाप का आचरण कर रहा है, तो वो गायत्री मंत्र करने के योग्य नहीं है। इसलिए साधारण लोगों को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए। और भगवान बोलते हैं मासों में, सारे महीनों में मैं कौन हूँ, मार्गशीर्ष हूँ। क्योंकि पहला महीना है मार्गशीर्ष, नवंबर दिसंबर का। और ये जो महीना चल रहा है जो कार्तिक का महीना, तो मार्गशीर्ष का जो महीना है वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान बोलते मैं वो हूँ। और ये जो महीना ये राधा रानी को बहुत प्रिय है। इसलिए अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो राधा रानी को प्रसन्न करना पड़ेगा। और राधा रानी को हम प्रसन्न कर सकते हैं अगर हम इस महीने में जप ज्यादा करते हैं या दामोदर को दिया चलाते हैं, शाम के टाइम दामोदर आरती करते हैं। तो जो भी अगर भक्ति कार्य को अगर हम बढ़ाते हैं तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और फिर हमको कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए वैष्णव लोग इस महीने को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन भगवान को मार्गशीर्ष बहुत पसंद है। और ऋतु नाम कुसुम का रहा। और सारे ऋतुओं में मैं वो वाला ऋतु हूं जिसमें कुसुम मतलब जो फूल होते हैं वो अच्छे से उगते हैं। और वो कौन सा महीना है, वो है बसंत ऋतु। तो सारे ऋतु में भगवान क्या बोलते हैं, मैं बसंत ऋतु हूँ। तो इस तरह से भगवान आगे भी अपने बहुत सारी विभूतियों के बारे में बताएंगे। तो 3-4 श्लोक बचे हैं विभूतियों के बारे में, और उसके बाद में विभूतियां बताने का कारण क्या है ये भी भगवान बताते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग अगले कथा में सुनेंगे। लेकिन अभी दामोदर का महीना चल रहा है, तो सारे भक्तों से अनुरोध है कि क्या करिए आप लोग, जितना ज्यादा आप लोग भक्ति कर सकते हो उतना भक्ति को बढ़ाइए। तो जो भक्त लोग हैं एक माला कर रहे हैं वो बढ़ा के 2 माला कर सकते हैं, जो 2 माला कर रहे हैं वो 4 माला कर सकते हैं, 4 माला कर रहे हैं वो और भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस महीने में भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में आप जो भी भक्ति करते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। हाँ, तो इसलिए इस महीने का आप सदुपयोग करिए। और शाम के समय जो भक्त लोग हमारे गौशाला के पास रहते हैं वो लोग गौशाला में आके दामोदर आरती कर सकते हैं। या फिर आप लोग को मैंने लिंक भी दिया है, तो उसका फेसबुक टेलीकास्ट भी होगा, तो आप फेसबुक के द्वारा आरती अटेंड कर सकते हैं। और घर में अपने जो दामोदर जी हैं, यशोदा मैया और कृष्ण भगवान जिनको रस्सी से बांध रहे हैं उनको दामोदर कहते हैं, मतलब दामोदर जिनके उदर को रस्सी से बांधा गया है। तो उनके चित्र के सामने क्या करना है, सिर्फ दीपदान करना है। दीपदान कैसे करना है, 4 बार चरणों का ध्यान करते हुए उनका दीप को हिलाना है, 2 बार कमर पे और 3 बार मुख पे, और 7 बार पूरे शरीर का उनके सामने, शरीर का सामने ये दीप को हिलाना है, घुमाना है क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आप आरती कर सकते हैं, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जितना हो सके उतना जप कीजिए। तो इन शब्दों के साथ में हम लोग कथा को यहाँ अंत करते हैं। श्री दामोदर मास की जय, राधा दामोदर की जय, शील पोपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। शील कार्तिक महीने की जय, शील